अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। पहले तो भैया उसको कोई बीमारी नहीं थी। जब से ये जेल गई तभी से उसको बीमारी कही है, प्रताड़ित की गई या मारी गई, जो भी हो, उसको खून की उल्टी हो रही भैया। बेहोश होती है, फिर खून की उल्टी हो जाती। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की तबीयत बिगड़ी तो उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत ठीक हुई, अब खुशी दुबे को बाराबंकी संरक्षण गृह में भेज दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए खुशी दुबे की मां है। वो बताएंगी कि बेटी ने क्या आप बीती बताई। खुशी दुबे की तबीयत कैसे खराब हो गई, क्या बता रही है? इतनी तबीयत कैसे खराब हो जाती है? पहले तो भैया उसको कोई बीमारी नहीं थी। जब से ये जेल गई तभी से उसको बीमारी कही है, प्रताड़ित की गई या मारी गई, जो भी हो, उसको खून की उल्टी हो रही भैया। बेहोश होती है, फिर खून की उल्टी हो जाती। 10-11 महीने हुए जब से वो जेल गई। खून की उल्टियां हो रही हैं उसमें। कुछ बताती है उसने कि क्या हुआ? जैसे 2 जुलाई को जब ये घटना हुई, उसके बाद फिर कितने दिन बाद आप लोग मिल पाए? आप लोगों को कब जानकारी हो पाई कि इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? हमको भैया 5-6 दिन तो बिल्कुल पता नहीं चला, और मीडिया और क्या कहते हैं पेपर से पता चला कि ये जेल भेज दी गई। हमको 5-6 दिन पता ही नहीं चला। हम बहुत परेशान रहे। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरी लड़की कहाँ है। कितना भटके? 4-5 दिन इधर उधर भटकते रहे होंगे। हाँ भैया। किसी अधिकारी से कहा, पूछा कि शादी के 2-4 दिन बाद ही इस तरीके से घटना हो गई? 2 दिन के बाद ये घटना हुई है। आपको कब पता चला कि खुशी दुबे कहाँ, फिर खुशी दुबे से मुलाकात हुई, बारे में कब पता चला? वही 8 तारीख के बाद जो है, जब वहाँ जेल गई तब मालूम हुआ कि हाँ जेल भेजी गई। नहीं, हमको तो पता ही नहीं था मेरी बिटिया कहाँ है। पहली बार जब खुशी दुबे से मिली तो खुशी दुबे ने क्या कहा आपसे? कुछ बताया कि क्या हुआ? हमको 4-5 महीने बाद भैया मिली बिटिया, हमारी मुलाकात हुई। हाँ। अच्छा। जेल में मिल रही नहीं? नहीं भैया। क्या बोला खुशी दुबे? कुछ बता रही है? 6-7 दिन जब वो रही, मतलब 2 जुलाई की घटना के बाद से पुलिस ने उठाया, फिर 6 जुलाई को मतलब वो जेल भेजी गई। कुछ नहीं बताने की स्थिति में है। बस वो ये कहती है कि मम्मी हमको घर ले चलो। वो इतना डरी सहमी है, कुछ नहीं कहती है, बस इतना बोलती है मम्मी हमको घर ले चलो। जेल में भी उसको डर लग रहा है। अब प्रताड़ित की गई होंगी, उनको चोटें वोटें होंगी या क्यों खून आ रहा है। जांचें वगैरह भी हुई हैं, हमको ये भी नहीं मालूम क्या निकल रहा क्या नहीं निकलता भैया। अंदरूनी चोट कोई ऐसी बताई उसने, या थाने में रख करके कोई किसी तरीके है? वो अमर दुबे के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस वालों ने कैसे पूछताछ की, उस पर प्रताड़ित किया? कुछ नहीं बता पाती वो भैया, कुछ नहीं बता पाती वो। अच्छा, अमर दुबे की शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी अमर दुबे से जब की तो क्या आपको पता है कि अमर दुबे, जो पुलिस बता रही है कि वो तो गैंगस्टर था, बड़ा अपराधी था, विकास दुबे के गैंग में था, क्या आपको पता था कि अमर दुबे इतना बड़ा अपराधी है? भैया जब प्रशासन को नहीं पता था तो हमको कैसे पता होता? ये तो कांड होने के बाद में लोग जाने, तो हमको कैसे मालूम होता? कैसे शादी, ये रिश्ता कैसे हुआ, क्या हुआ था? भैया इस लड़की बड़ी हो गई थी तो हम लड़का देखने गए थे। शादी करने के स्थिति में नहीं थे। बच्चे पहले से देखने लगते हैं कि चलो लड़का है, लड़की बड़ी हो गई तो रिश्ता देखने गए थे। फिर वहां पे जबरदस्ती फिर शादी हुई। हमने कहा मेरे पास व्यवस्था नहीं है। जबरदस्ती शादी किसने करी? वही विकास दुबे ने किया, और कौन करेगा भैया। जबरियां शादी करवा दी गई? भैया हाँ भैया। क्या जबरिया मतलब किसकी पसंद थी? अमर दुबे को पसंद थी, खुशी दुबे की, मतलब किसकी पसंद थी? अब पसंद उन्हीं लोगों की आपस में बात हुई होगी, जो भी हो। तो कहने लगे पंडित शादी तो करनी पड़ेगी, आप अपनी इच्छा से करेंगे तो होएगी, नहीं करेंगे तो होएगी। तो हमने कहा भैया मेरे पास व्यवस्था नहीं। तो कह ले हम सारा खर्चा उठाएंगे। तो वहीं बिकरू में ही शादी हुई।
शादी का खर्चा किसने उठाया था? वही उठाए थे, विकास। विकास दुबे ने ही पूरी शादी कराई। तो आपने नहीं पूछा कि मतलब विकास दुबे ऐसा क्यों? भैया हम इस स्थिति में नहीं थे, हम उनसे कोई नहीं बोल सकता था। खुशी की मर्जी के बगैर ये शादी हुई कि खुशी चाहती? जानती नहीं थी भैया, अमर को जानती नहीं थी, जानती नहीं थी। अब कहने कोई कुछ भी कहे, वो बिल्कुल जानती नहीं थी। कभी खुशी की अमर दुबे से मुलाकात पहले कभी? नहीं नहीं भैया, कभी नहीं हुई। 15 दिन के अंदर बातचीत हुई हम लोगों की, 15 दिन के अंदर शादी हो गई, 2 दिन के बाद ये सब विनाश हो गया। बिटिया मेरी जेल चली गई, आज 11 महीने हो गए, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस है इस शादी का? अब अफसोस क्यों नहीं भैया, मेरी लड़की जिंदगी बर्बाद हो गई, हम लोग का बुढ़ापा खराब हो गया। विकास दुबे क्या कह रहा था शादी के लिए? अगर शादी नहीं करोगे तो क्या करेंगे? क्या बताए? ये दबाव में शादी करवाई विकास दुबे ने अपनी गुंडई के दम पर? दबाव में कराई भैया। तो खुशी दुबे ही क्यों, मतलब उसको ऐसा लगा? खुशी दुबे ही कैसे पसंद आ गई, या क्या हुआ ऐसे? पसंद क्या, पसंद थोड़ी भैया, हम तो गए थे लड़का देखने, फोटो ले गए। हाँ हाँ, हमको किसके यहाँ गए थे आप लोग? वहीं गए थे, बताया था एक लोगों ने कि वहाँ लड़का, उनके पास जाओ, लड़के बहुत हैं, आप अपना शादी कर देना, बहुत अच्छे अच्छे परिवार है वहाँ पे। तो विकास दुबे के पास आप लोग बेटी का लड़का ढूंढने गए थे? नहीं, एक लोगों ने बताया था कि वहाँ रिश्ता है, अमर दुबे का नाम बताया था, लड़का ठेकेदारी करता है, इस वजह से हम लोग गए थे। अच्छा, हाँ तो फिर आपने जब देखने के बाद क्या शादी करने से मना कर दिया था? भैया मेरे पास पैसा नहीं था, अभी बिटिया हमारी कम उम्र की थी, तो हम सोच रहे थे 1-2 साल बाद करेंगे। और वो क्या चाह रहा था कि वो तुरंत, हाँ हाँ। तो आप लोगों ने मतलब क्या, कितना वक्त मांगा? अगर वक्त दे देते तो आप लोग अपनी मर्जी से शादी करते? हम लोग फिर बाद में देखते भैया, कि अगर सब कल कुछ दिन बीतते तो हमको ही पता चलता कौन क्या करता है, कैसा है। आप लोग मतलब बेटी का रिश्ता लेकर के गए अमर दुबे के यहाँ, और वहां पे दबाव, और मतलब जब आप लोगों के पास गुंजाइश नहीं थी तो विकास दुबे ने शादी करा दी जबरदस्ती? हाँ आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये शादी इतनी जबरदस्ती क्यों हो रही है? भैया शक भी हुआ या नहीं भी हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते थे उनके आगे। मना किए मगर हमारी एक नहीं चली। अब अमर दुबे का भी एनकाउंटर हो गया, बेटी भी आपकी जेल में है, पुलिस के अधिकारी या क्या कह रहे हैं कि क्या गुनाह किया आपकी बेटी ने? भैया हम अधिकारी तक पहुंचे नहीं पाते हैं। कोई मिलता है आपसे? कोई नहीं मिलता भैया, कोई नहीं मिलता है। कानपुर में जिस समय पे ये बिकरू कांड हुआ, उस समय पे एक अफसर थे, कप्तान साहब थे कानपुर के, उन्होंने कहा हम खुशी दुबे को रिहा कराएंगे। हाँ उन्होंने कहा था, हाँ मेरे यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कल तुम्हारी बिटिया, अब भैया नाम तो नहीं बता सकते, हाँ अधिकारी लोग थे, 2-3 लोग थे, तो उन्होंने कहा कल आपकी बेटी छोड़ दी जाएगी, आप परेशान ना होइए। फिर हम इंतजार करते रहे, इंतजार करते करते इतना लंबे समय बीत गया कि 11 महीने हो गए। 11 महीने से बेटी के बारे में वकील से पता चला होगा, तो वकील क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगाया गया? बेटी आपकी कहाँ से शामिल थी? भैया इतना हमको मालूम नहीं है, वकील को हमने सब बता दिया। आपकी बेटी अमर दुबे को जब गोली चल रही थी तो वो उसको बचा रही थी, उसके बारे में घटना में शामिल थी, बाकायदा फोन कर रही थी बचाने की? पता नहीं भैया, कर हम इस बारे में नहीं जानते हैं।
मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बात होती तो बिटिया कुछ तो बताती कि हाँ मम्मी हमसे ये गलती हुई। बिटिया जो फोन यूज करती थी वो आपका फोन था? हाँ भैया, हाँ। आपके नाम पर था? मायके से लेकर के आई थी वो फोन की यहाँ ससुराल में उसने खरीदा था? हमारे घर का, हमारे घर का था। आपके वही फोन उसके पास था? हाँ। कभी बिटिया ने नहीं बताया कि थाने में क्या हुआ उसके साथ? कुछ लोगों ने क्यों उसको क्या किया? समय ही नहीं मिल पाया। अब वो डरती है कि हम कुछ बताएंगे तो अभी रहना हमको यहीं, बाहर तो हम हैं नहीं, पता नहीं क्या हो मेरे साथ में। लगता है कि आपकी बेटी कुछ छुपा रही है, आप लोग बाहर हैं? हाँ भैया, छिपा तो रही है, जो भी उसको प्रताड़ना दी गई हो। अब क्या चाहती हैं, क्या न्याय की मांग करती हैं? हम यही चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि सरकार को अवगत कराएं कि हमारी बिटिया रिहा की जाए जल्दी से जल्दी। बस अगर दोषी है तो उसको सजा दे, और दोषी नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी रिहा करें। नहीं बिटिया हमारी मर जाएगी, हमारे हाथ नहीं लगेगी। अभी कैसी तबीयत है बिटिया की? ठीक नहीं है भैया अभी। ये रोती बिलखती खुशी दुबे की मां है, जिनके पास घटना के वक्त कानपुर पुलिस के जब आला अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कल आपकी बेटी आ जाएगी, लेकिन ना वो कल आया और ना इनकी बेटी। आज भी खुशी दुबे की मां की इंसाफ का इंतजार है। अपनी बेटी को याद कर वो बिलख कर रो रही हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ संतोष कुमार।